मेरा नाम आलिया शर्मा है। उम्र 27 साल और मैं पुणे में एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं रोज लोगों को चलना सिखाती हूँ, दर्द से बाहर निकालती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी अपनी जिंदगी लड़खड़ाई, उस दिन मुझे समझ आया कि चोट सिर्फ शरीर पर नहीं लगती, कभी कभी अपने ही लोग भीतर तक तोड़ देते हैं। आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो मेरी और मेरे भाई की कहानी है, और उस लड़की की जिसने हमारे बीच ऐसा झर घोला कि मुझे अपने ही घर का रिश्ता अजनबी लगने लगा। अगर आपने कभी किसी अपने को किसी गलत इंसान के हाथों बदलते देखा है तो उस कहानी को आखिर तक सुनना, क्योंकि आगे जो हुआ वो मैं आज भी सोचकर कांप जाती हूँ। मेरा भाई गौरव शर्मा मेरी दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंसान था। हम दोनों में बस 3 साल का फर्क, लेकिन लगते थे जैसे एक ही उम्र के दोस्त हों। बचपन से लेकर कॉलेज तक हर मुश्किल में वो मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। हमारे माँ पापा जब अलग हुए सो तब मैं 10 की थी और गौरव 13 का। घर में वो दिन ऐसे थे जैसे अचानक बिजली चली गई हो। आवाजें कम, सन्नाटा ज्यादा, और हर बात में एक अजीब सा डर। लोग कहते हैं ऐसे समय में बच्चे टूट जाते हैं, लेकिन हम और भी करीब हो गए। जैसे हमने बिना बोले एक कसम खा ली हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। माँ हमें संभालती थीं, पापा शहर से बाहर नौकरी करते थे, और हम कभी माँ के पास तो कभी पापा के पास जाते। उस खींचतान में भी गौरव मेरी ढाल था। मोहल्ले के बच्चे जब ताने मारते, तेरे घर में तो रोज लड़ाई होती है, तो गौरव बस एक नजर से उन्हें चुप कर देता और मुझे अपने साथ चला लेता। स्कूल के बाहर वो मुझे लेने आ जाता, मेरे बैग का स्ट्रैप ठीक कर देता और धीरे से कहता, चल चाय पीते हैं, फिर घर। वो छोटी बातें थीं, लेकिन उन्हीं में मेरी सुरक्षा थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारे शौक अलग होते गए। गौरव को क्रिकेट और स्टार्टअप वाली बातें पसंद थीं। जब वो कॉलेज में फाइनेंस पढ़ना चाहता था, बिजनेस न्यूज़ देखता रहता। मैं डांस करती थी और मेरे अंदर एक जिद थी कि मुझे हेल्थ के फील्ड में कुछ करना है, लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर लानी है। लेकिन अलग रुचियों के बावजूद हम एक दूसरे की आदत थे। हमारे घर के पुराने से फ्लैट में एक छोटा सा कॉमन बाथरूम था, और अजीब बात है, हमारी सबसे बड़ी बातें वहीं होती थीं। रात को जब सब सो जाते, मैं आईने के सामने बाल बांधते बांधते कुछ कहती और गौरव पाटप के किनारे बैठकर सुनता। कभी स्कूल की दोस्ती, कभी पहली क्रश की शर्म, कभी भविष्य का डर। माँ दरवाजे पर आकर डांटती, बस बहुत हुआ, सो जाओ। और हम दोनों हंसते हुए धीरे से बोलते, ठीक है माँ। कॉलेज के लिए हम अलग शहरों में गए। मैं पुणे में पढ़ाई करने लगी, उसने बेंगलुरु में। लेकिन दूरी ने हमें अलग नहीं किया। दिन में चाहे जितनी भी भाग दौड़ हो, रात में गौरव का एक मैसेज जरूर आता, खाया? और मेरा जवाब, हाँ। तू? और फिर कुछ मिनटों में हमारी दुनिया अपडेट हो जाती। दूसरा साल था जब मेरा रूममेट वाला झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे अचानक हॉस्टल छोड़ना पड़ा। मैं घबराई हुई थी, अकेली, और मुझे लगा मैं टूट जाऊंगी। मैंने बस गौरव को कॉल किया। उसने एक लाइन बोली, बैठ ही रहे, मैं आ रहा हूं। 4-5 घंटे की ड्राइव करके वो आया, मेरे सामान उठाए, गाड़ी में रखा, और पूरे रास्ते मुझे ऐसे हंसाता रहा जैसे ये कोई एडवेंचर ट्रिप हो। उसने एक बार भी नहीं पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? वो बस मेरे साथ था, बस यही काफी था। पढ़ाई खत्म होने के बाद किस्मत हमें फिर एक ही शहर ले आई। मैं पुणे के एक रिहैब सेंटर में फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट बन गई, और गौरव ने एक फाइनेंस फर्म में जॉब पकड़ ली। हम दोनों की जगह बस 15-20 मिनट की दूरी पर थी, और हमने अपनी एक रविवार की रस्म बना ली। हर रविवार सुबह एक ही कैफे में ब्रंच, वही कोने की टेबल, वही कॉफी लाइक, और वही लंबी बातें। वो ब्रंच हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं था, वो हमारा सेफ प्लेस था, जहां हम खुद को फिर से हम महसूस करते थे। जब गौरव का लंबा रिलेशनशिप टूट गया था, वो महीनों तक अंदर से टूटा रहा। बाहरी दुनिया में वो काम करता रहा, हंसता रहा, लेकिन ब्रंच वाली टेबल पर वो सच बोलता था। मैं उसकी बात सुनती, बिना जज किए। उसी तरह जब मेरा रिश्ता खत्म हुआ,
और मुझे लगा कि मैं किसी के लिए कभी काफ़ी नहीं होंगी। तो वही भाई रात को मेरे घर आया, आइसक्रीम लाई और बिना कोई लेक्चर दिए मेरे साथ बैठ गया। बस बैठकर, जैसे कह रहा हो, रो ले फिर उठेंगे। एक दिन उसने कॉफ़ी का मग उठाकर कहा, एक वादा कर आलिया, हम दोनों हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, चाहे वो सच कितना भी चुभे। मैंने मुस्कुराकर मग टकराया, खासकर तब जब चुभे। हमें क्या पता था कि यही वादा सबसे बड़ी आग की चिंगारी बन जाएगा। पिछले साल की बात है, गौरव ने पहली बार किसी का नाम लिया, नैना। उसने फोन पर ऐसे कहा जैसे उसके चेहरे पर रोशनी आ गई हो। मिला हूं किसी से, उसने हल्की आवाज में बोला, लेकिन उसकी खुशी छुप नहीं रही थी। नैना एक मार्केटिंग फील्ड में काम करती थी, स्मार्ट थी, कॉन्फिडेंट थी और गौरव के हिसाब से बहुत समझदार। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों के मैसेज बढ़ गए, कॉल लंबी हो गई। कुछ ही हफ्तों में उसके हर वाक्य में हम आने लगा। हमने ये सोचा, हम वहां गए, हम ये प्लान कर रहे। मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे भाई को फिर से खुश देखकर मैं सच में राहत में थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि ये सब बहुत तेज चल रहा था। गौरव हमेशा रिश्तों में सोच समझ कर चलता था, खासकर पिछली चोट के बाद। फिर भी उसने अचानक एक रविवार ब्रंच कैंसिल किया। बोला, आज नैना के पेरेंट्स आए हैं, उनसे मिलना है। मैंने कहा, ओ ठीक है। मैंने खुद को समझाया, नई रिलेशनशिप है, बैलेंस थोड़ी देर हिलेगा, सामान्य है। लेकिन फिर अगले हफ्ते भी प्लान बदला, और अगले हफ्ते भी। कभी नैना के साथ शॉपिंग, कभी डिनर, कभी उसके ऑफिस के इवेंट। जब कभी हम मिलते भी, नैना साथ होती, और वो बहुत पॉलिश्ड थी। बात करने का तरीका ऐसा कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। पहली बार मैं उससे मिली तो उसने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे हम सालों से जानती हों। आप ही हैं आलिया, गौरव आपके बारे में बहुत बात करता है, कहता है आप सबसे स्ट्रांग इंसान हैं। मैं मुस्कुराई। वो बढ़ा चढ़ाकर कहता है। नैना हंसी। भाई बहन में ऐसा ही होता है। बाहरी तौर पर सब परफेक्ट था, लेकिन हर बार मुझे लगता जैसे वो कमरे में हवा का टेम्परेचर कंट्रोल कर रही है। किससे कितनी बात होगी, किस टॉपिक पर बात जाएगी, कब बात खत्म होगी, सब कुछ उसके इशारे से। एक बार गौरव बचपन की कोई मजेदार बात बता रहा था और हाथों से एक्सप्रेस कर रहा था, जैसे वो हमेशा करता है। नैना ने हल्के से उसकी कलाई को छूकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर हाथों से बहुत बोल रहे हो, याद है ना, लोगों के बीच थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए। उसने बात प्यार से कही, लेकिन गौरव एकदम सीधा बैठ गया, हाथ नीचे कर लिए, और उसकी आवाज अचानक थोड़ी धीमी हो गई। मेरे अंदर कुछ चुभा, क्योंकि मैंने अपने भाई को कभी किसी के सामने इतना चेक होते नहीं देखा था। फिर वो कॉल आया जिसने मेरी दुनिया का संतुलन हिला दिया। एक मंगलवार शाम मेरा क्लिनिक से लौटते वक्त फोन बजा। गौरव का नाम चमक रहा था। मैंने सोचा शायद वो ब्रंच फिक्स करने के लिए कॉल कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में ज्वालामुखी जैसी खुशी थी। आलिया, मैंने नैना को प्रपोज कर दिया और उसने हाँ कह दिया। मेरा कदम वहीं रुक गया। क्या? मेरे मुंह से बस यही निकला, हाँ, हम एंगेज्ड हैं। वो बोलता गया, न जब पता चल जाए ना कि यही है तो देर नहीं करनी चाहिए। मैं सांस अंदर खींच कर बोली, कब, मतलब कितने समय से? उसने हंसकर कहा, 5 महीने। लेकिन आलिया, ये 5 साल जैसा लगता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। 5 महीने। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी जल्दी? लेकिन मैंने उसे वहीं नहीं काटा। मैंने बस कहा, कांग्रेचुलेशंस, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। और फोन रखने के बाद मेरी छाती में एक अजीब सा दबाव रह गया, जैसे खुशी के नीचे डर दबा हो। उसी रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने भाई को धीरे धीरे खो रही हूं, और मैं बिना कुछ किए बस देख रही हूं। अगले कुछ दिनों में एंगेजमेंट डिनर का प्लान बना। परिवार वाले, करीबी दोस्त, सब। मैं तैयार थी कि मैं नैना को खुले दिल से अपनाऊंगी, अपनी शंकाएं दबा दूंगी, क्योंकि गौरव की खुशी मेरे लिए सबसे ऊपर थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि
ये शुरुआत है और बहुत जल्द एक छोटी सी बात मेरे जीवन में तूफान बनकर आने वाली है, क्योंकि उस एंगेजमेंट डिनर के बाद मेरे भाई का एक एक कदम बदलने लगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वो बदल रहा है। एंगेजमेंट डिनर शहर के एक अच्छे रेस्टोरेंट में रखा गया था, ऐसी जगह जहां लाइट सॉफ्ट होती हैं, म्यूजिक धीमा रहता है और हर कोई अपने कपड़ों से ज्यादा अपने स्टेटस को दिखाता है। मैं थोड़ा जल्दी पहुंची ताकि माँ पापा को रिसीव कर सकूं और गौरव को भी थोड़ा अकेले मिल जाऊं। अंदर जाते ही मुझे वो चमक दिखी जो अक्सर नए रिश्तों में होती है। हर टेबल पर मुस्कान, हर गिलास में टोस्ट और हर नजर में नई शुरुआत का नशा। गौरव मुझे देखते ही आगे आया, मेरे माथे पर हल्का सा थपकी देकर बोला, मेरी बहन सबसे पहले। वही पुराना गौरव, वही अपनापन। एक पल के लिए मेरा मन हल्का हो गया। फिर नैना आई। नैना सच में खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मैनेज्ड थी। जैसे हर चीज उसकी प्लानिंग में फिट बैठती हो। उसकी चाल, उसकी हंसी, उसका हाथ हिलाना, यहां तक कि वो किससे कितनी देर बात करेगी वो भी। उसने आते ही सबको ऐसे ग्रीट किया जैसे वो पहले से स्क्रिप्ट लेकर आई हो। फिर मेरे पास आकर बहुत प्यार से बोली, आलिया, आज आपके बिना ये पूरा नहीं होता। आप तो गौरव की ताकत है। मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन मेरे अंदर वो पुरानी चुभन फिर उठी। ये तारीफ कम और पोजिशनिंग ज्यादा लग रही थी, जैसे वो बता रही हो कि वो मुझे अपनी जगह पर देख रही है, अपने हिसाब से। डिनर शुरू हुआ, बातें चल रही थीं, हंसी मजाक भी। पापा ने गौरव से पूछा, तो शादी कब? गौरव कुछ बोलने वाला था, लेकिन नैना ने बहुत सहजता से उसके पहले जवाब दे दिया, जल्दी। जब सही इंसान मिल जाए तो इंतजार क्यों? और वैसे भी अगले कुछ महीनों में गौरव के ऑफिस में बदलाव होने वाला है। अब तो हम चाहते हैं सब सेट हो जाए। मैं चौंकी। ऑफिस में बदलाव? ये बात उसने मुझे कभी नहीं बताई थी। मैं गौरव की तरफ देखती हूं। वो बस हल्का सा मुस्कुराया, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं, या जैसे उसे बोलने की जरूरत ही नहीं रही। फिर गौरव बचपन का एक किस्सा सुना रहा था, वही वाला जिसमें हम दोनों पिकनिक पर बारिश में फंस गए थे और मेरी चप्पल बह गई थी। उसने हमेशा की तरह हाथों से एक्सप्रेस किया। उसके चेहरे पर वही मासूम हंसी थी। फिर नैना ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेबी, हाथों से कम बोलो, वरना लोग समझेंगे तुम बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। डिनर में थोड़ा ग्रेस चाहिए। उसने बेबी बोला, लेकिन उसकी बात में कंट्रोल था। गौरव ने तुरंत अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल ली। उसकी हंसी थोड़ी रुक गई और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भाई की आवाज पर भी हाथ रख दिया हो। डिनर के बाद सब बाहर निकल रहे थे। मैंने गौरव से कहा, कल ब्रंच पुराने टाइम्स की तरह, बस हम दोनों। उसने मेरी तरफ देखा कि फिर नैना की तरफ, फिर बोला, कल नहीं, नैना के साथ वेन्यू देखने जाना है। मैंने कहा, ठीक है, पर एक कॉफी कभी भी अकेले। उसने धीरे से कहा, अभी तो हम दोनों सब कुछ साथ कर रहे हैं, शादी की तैयारी है ना। उसके हम में अब मैं नहीं थी। अगले कुछ हफ्तों में मेरा सबसे बड़ा डर सच होने लगा। हमारा रविवार वाला ब्रंच पहले कभी कभी कैंसिल होता था, अब अक्सर कैंसिल होने लगा। कभी वजह होती नैना की तबीयत ठीक नहीं, कभी नैना ने सरप्राइज प्लान कर दिया, कभी इनविटेशन, फंक्शन, शॉपिंग, फोटोग्राफर, मेकअप ट्रायल। और सबसे अजीब बात, गौरव हर बात के लिए नैना की तरफ देखने लगा, जैसे अनुमति वहां से मिलती हो। उसके रिप्लाई देर से आते और कई बार एकदम वही भाषा होती जो नैना के मैसेज में दिखती, बहुत पॉलिश्ड, बहुत कपल टोन वाली। एक दिन जिम में मेरी दोस्त ने, जो पहले गौरव के साथ भी उसी ग्रुप में थी, धीरे से कहा, आलिया, तूने नोटिस किया से गौरव अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने सावधानी से पूछा, कैसा? उसने कहा, वो बोलता नहीं है, जैसे किसी का डर हो। और नैना, वो हर जगह उसके लिए बोलती है। पिछले हफ्ते पार्टी में गौरव ने कहा था कि वो लड़कों के साथ एक रात बाहर जाएगा। नैना ने तुरंत कहा, नहीं, अब हम कपल हैं, ऐसी चीजें शादी के बाद नहीं चलती। और वो चुप हो गया। फिर उसने थोड़ा और पास होकर कहा,
और एक बात, नैना लोगों को बोल रही है कि तू शुरुआत से उसके खिलाफ थी, कि तूने कहा था वो रिबाउंड है। मेरे मुंह से निकल गया, क्या? मैं सच में हक्की बक्की रह गई। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था, ना उसके सामने, ना किसी और के सामने। मेरी दोस्त ने कहा, मुझे भी लगा ये झूठ है, इसलिए बता रही हूं। उस दिन पहली बार मेरे भीतर एक साफ डर बैठ गया। ये सिर्फ तेज रिलेशनशिप नहीं है, ये एक पैटर्न है। फिर एक और घटना हुई। मैं एक दिन गौरव के घर जल्दी पहुंची थी, क्योंकि उसने कहा था कि छोटे से गेट टुगेदर की तैयारी करनी है। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से नैना की आवाज आई, मीठी नहीं, तेज और कटीली। तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता, रिजर्वेशन भी कंफर्म नहीं कर सकते क्या? शादी के बाद भी मुझे सब संभालना पड़ेगा। गौरव की आवाज बहुत धीमी थी। सॉरी, हो गया, मैं अभी कर देता हूं। मैं वहीं रुक गई। वो मेरा भाई था, जिसने बचपन से मेरे लिए लड़ाई लड़ी, जो क्लास में मेरी सीट बदलवा देता, जो बिना सोचे 4 घंटे ड्राइव करके मेरे पास आ जाता। अब वो किसी के सामने ऐसे माफी मांग रहा था जैसे उसका होना ही गलती हो। उन्होंने दरवाजा खोला तो नैना एकदम मुस्कुराती हुई बाहर आई। अरे आलिया, तुम आ गई, तुम पर यह कलर बहुत सूट करता है। और गौरव बस फोन देखते हुए बोला, हाँ, आओ अंदर। मेरा दिल बैठ गया, जैसे घर में लोग थे, पर घर वाला एहसास नहीं था। मैंने कई बार खुद को समझाया, शादी का स्ट्रेस होगा, हर किसी में बदलाव आता है। लेकिन मेरा मन हर बार वही कहता, ये बदलाव खुद से नहीं, किसी के दबाव से हो रहा है। कुछ दिन बाद मुझे एक मौका मिला। मैंने गौरव को मैसेज किया, पुरानी जगह पर एक कॉफी शॉप में मिलते हैं, वही जहां हम पहले बड़े फैसले की बातें करते थे। उसने कहा, ठीक है, बुधवार दोपहर। और अजीब बात यह थी कि उसने साथ में लिखा, नैना उस समय पार्लर में होगी, जैसे वो मुझे बता रहा हो कि अनुमति मिल गई है। मैं पहले पहुंची, उसकी पसंद की कॉफी भी ऑर्डर कर दी। वो 20 मिनट देर से आया, चेहरा थका हुआ, और बैठते ही फोन टेबल पर रख दिया, स्क्रीन ऊपर की तरफ। हर 2 मिनट में वो फोन की तरफ देखता। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक? उसने कहा, हाँ, बस नैना अपडेट भेज रही है इनविटेशन के बारे में। फिर उसने बहुत कोशिश करके फोन दूर किया और बोला, बोलो, और क्या बात है? मैं कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, गौरव, मैं तुझसे लड़ने नहीं आई, मैं बस पूछने आई हूं, तू खुश है ना? वो तुरंत डिफेंसिव हो गया। हाँ बिल्कुल। ये सवाल क्यों? मैंने कहा, क्योंकि तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं लगता। तू अपने दोस्तों से कट रहा है, मेरे से कट रहा है, तू हर बात में डरता हुआ लगता है। वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में गर्मी नहीं थी। शादी की तैयारी है, बिजी हूं, तू ओवरथिंक कर रही है। मैंने कहा, ओवरथिंक नहीं, मैं देख रही हूं। डिनर में उसने तुझे ठीक किया, हाथों से मत बोलो, तू हमेशा हाथों से बोलता है। वो तू है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट आई। वो मुझे बेहतर बना रही है, प्रोफेशनल हाई स्टैंडर्ड्स हैं उसके। मैंने एक सांस लेकर कहा, हाई स्टैंडर्ड्स और कंट्रोल अलग चीज है। उसका चेहरा सख्त हो गया। मैंने उसे वो बात बताई जो मेरी दोस्त ने कही थी, कि नैना लोगों को बोल रही है कि मैंने उसे रिबाउंड कहा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है उसने कुछ गलत समझा हो। मैंने कहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं, और अगर वो मेरी छवि ऐसी बना रही है तो क्यों? उसका फोन फिर बजा। उसने तुरंत उठा लिया, 2 लाइन टाइप की, और फिर बोला, वो थोड़ा इनसिक्योर है, उसके साथ पहले बुरा हुआ था, इसलिए वो जल्दी घबरा जाती है। मैंने कहा, और उसका इलाज ये है कि तू हर मिनट उसे जवाब दे। वो चिढ़ गया, तू हमारी रिलेशनशिप नहीं समझती। मैंने धीरे लेकिन साफ कहा, मैं इतना समझती हूं कि मेरा भाई, जो कभी किसी से डरता नहीं था, अब अपने ही फोन से डरता है। बस इतना कहते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। बस, ये सब बंद कर। तू खुश नहीं है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, तू चाहती है मैं हमेशा तेरे आसपास रहूं। वो वही लाइन थी जो नैना शायद उसके दिमाग में डाल चुकी थी, मुझे जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। मैंने कहा, ये बात तेरी नहीं लग रही गौरव, ये तू नहीं बोलता। वो खड़ा हो गया,
या तो तू हमारे साथ रह या दूर रह। नैना सही कहती थी, तू जेलॉस है। और ये बोलकर वो चला गया। मेरी कॉफी वहीं ठंडी रह गई और मेरी आंखों में गर्म पानी भर आया। उस दिन मुझे पहली बार लगा मैं अपने भाई को खो रही हूं और मैं उसे पकड़ भी नहीं पा रही। अगले दिन मैं अपनी थेरेपिस्ट से मिली। मैंने सब बताया। उसने कहा, ऐसे रिश्तों में कंट्रोल धीरे धीरे आता है और बाहर वाला जब बोलता है तो अंदर वाला और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। इसलिए अभी उसे स्पेस दो, पर पूरी तरह गायब मत होना। बस इतना दिखाते रहो कि तुम मौजूद हो। मैं घर आकर यही सोच रही थी कि क्या करूं। तभी 8 दिन बाद गौरव का मैसेज आया। लंबा, बहुत सही भाषा वाला। पिछली बार के लिए सॉरी। कुछ बातें सही थीं, लेकिन तरीका हर्टफुल था। हम कम्युनिकेशन पर काम कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो शादी की कुछ चीजों में मदद कर सकती हो। मैसेज में गौरव कम और हम ज्यादा था। फिर भी वो मेरे लिए एक दरवाजा था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। 2 दिन बाद हम मिले, लेकिन बात सिर्फ शादी की चीजों पर रही। वो पिछले झगड़े पर आया ही नहीं। जैसे किसी ने उसे कहा हो उस टॉपिक को छूना नहीं है। फिर उसी शाम मेरे फोन पर एक लोकल न्यूज अलर्ट आया। मैंने ऐसे ही खोला और एक नाम पर मेरी नजर अटक गई। ब्रैंडन विंटर्स, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वायोलेशन, गिरफ्तार। मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा, क्योंकि एंगेजमेंट डिनर में नैना ने एक बार अपने एक्स का जिक्र किया था, ब्रैंडन, और कहा था कि वो ऑब्सेस्ड था, परेशान करता था। इसलिए उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ा। मैंने स्क्रीन को देर तक देखा। दिमाग में एक ख्याल आया जिसे मैं पहले कभी नहीं सोचती। क्या नैना जो कहती है सब सच है? उसी रात मैं सो नहीं पाई। अगली सुबह काम पर जाने से पहले मैं एक कैफे में रुकी और वहीं मेरी जिंदगी में एक नया किरदार बिना बुलाए आ गया। काउंटर के पास खड़ी एक औरत मुझे लगातार देख रही थी। फिर वो धीरे से मेरे पास आई, आवाज धीमी रखकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप आलिया शर्मा हैं, गौरव की बहन? मैं चौंक गई। हाँ, आप? उसने हल्का सा निगलकर कहा, मेरा नाम जेनिफर है। मैं नैना के साथ पहले रहती थी, रूममेट थी। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर यहां नहीं। मेरे हाथ में कॉफी का कप कांप गया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये कौन है? इसे मेरा नाम कैसे पता? और इसे नैना के बारे में क्या पता है? मैंने कुर्सी खींची, उसे सामने बैठाया और कहा, ठीक है, बोलिए। उसने इधर उधर देखा, फिर मेरी आंखों में देखकर बोली, मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन आपके भाई के साथ वही होने जा रहा है जो पहले एक और इंसान के साथ हुआ था। मेरी सांस अटक गई। मैंने कप को टेबल पर रख दिया, दोनों हाथ अपनी गोद में भींच लिए ताकि कांपना कम लगे। जेनिफर ने पानी का घूंट लिया, फिर धीमे धीमे बोलना शुरू किया, जैसे उसे डर हो कि उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस नैना तक न पहुंच जाए। मैंने बहुत सोचा कि आपको बताऊं या नहीं, लेकिन जब मैंने आपके भाई की एंगेजमेंट वाली फोटो देखी, मुझे वही पुरानी फिल्म याद आ गई। वही स्पीड, वही परफेक्ट एक्टिंग, वही लोगों को काटना और फिर सबको एक दूसरे के खिलाफ कर देना। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में कोई ड्रामा नहीं था, सिर्फ डर और पछतावा था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता मैं गौरव की बहन हूं? उसने कहा, नैना, मतलब जिस नाम से वो खुद को दिखाती है, वो सोशल मीडिया पर बहुत स्मार्ट है। उसने कई बार आपको दिखाया था। कहती थी, इस बहन को संभालना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा बाधा है। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या? मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला। जेनिफर ने अपनी नजरें नीचे कर ली। हाँ, और मैं ये सुनकर भी चुप रही, क्योंकि मैं भी उसके झूठों में फंस चुकी थी। मुझे लगा शायद वो बस शादी के तनाव में बोल रही है, लेकिन फिर मुझे समझ आया, वो हमेशा किसी को बाधा बनाती है। जो भी उसके प्लान में फिट नहीं बैठता, वो दुश्मन बन जाता है। मैंने धीरे से पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? जेनिफर ने मेरे सामने अपना फोन रखा। मैं आपको सबूत दिखा सकती हूं। मैं झूठ बोल रही होती तो आपको सामने से मिलने की हिम्मत नहीं करती। उसने स्क्रीन पर कुछ मैसेज खोले, कई चैट्स, कई वॉइस नोट्स के टाइम स्टैम्प।
और कुछ स्क्रीनशॉट्स जिनमें एक आदमी बार बार लिख रहा था कि उसे शक है उसके नाम पर कुछ गलत क्रेडिट अकाउंट खोले गए हैं। जेनिफर ने कहा, उसका एक्स ब्रैंडन। नैना सबको बताती है कि वो पागल था, ऑब्सेस्ड था, लेकिन सच ये है कि ब्रैंडन ने उसके झूठ पकड़े थे और जैसे ही उसे लगा ब्रैंडन उसे एक्सपोज कर देगा, उसने उल्टा उसे ही खतरनाक बना दिया। मेरे अंदर एक ठंड फैलने लगी। मैंने कहा, पर न्यूज़ में तो वही रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वायलेशन में पकड़ा गया। जेनिफर का चेहरा कड़वा हो गया। यही तो उसकी चाल है। वो पहले कहानी बनाती है, फिर सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ती है। ब्रैंडन ने एक बार बहुत गुस्से में उसके ऑफिस के बाहर जाकर बात करनी चाहिए, बस बात। लेकिन नैना ने उसे थ्रेट बना दिया। फिर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, फिर सबके सामने विक्टिम, और उसके बाद नया आदमी, नया शहर, वही पैटर्न। मैंने अपने होंठ भींचे। दिमाग में गौरव की आंखें घूम रही थीं। वो थकी हुई, जैसे वो खुद भी खुद को नहीं पहचान रहा। मैंने पूछा, आपने ये मुझे क्यों बताया? जेनिफर ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने तब चुप रहकर गलती की थी, और आज मैं किसी और परिवार को टूटते नहीं देख सकती। उसने अपना नंबर लिखकर मेरे हाथ में दे दिया। अगर आप चाहें, मैं आपको ब्रैंडन के दोस्त से मिलवा सकती हूँ। ब्रैंडन अभी अपने केस की वजह से परेशान है, लेकिन उसने सब डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे हैं। मैं कुछ देर तक चुप रही। मेरे लिए ये सब एक साथ बहुत था। फिर भी अंदर से एक बात साफ हो रही थी। मैं पागल नहीं थी। मैं जो देख रही थी वो सच में हो रहा था। मैं कैफे से बाहर निकली तो सूरज वैसा ही था, ट्रैफिक वैसा ही, लोग वैसा ही, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। जैसे किसी ने मुझे एक अलग ही दुनिया की चाबी दे दी हो, जहां सब लोग नकाब पहनते हैं। उस रात मैंने पहली बार वो काम किया जो मैं हमेशा गलत मानती थी। मैंने नैना के बारे में खोज शुरू की। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, मैं अफवाहों पर नहीं चलूंगी, सिर्फ तथ्यों पर। जेनिफर ने जो जो जगहें और बातें बताईं, मैंने एक एक करके चेक करना शुरू किया। नैना ने कभी कहा था कि उसने बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, बड़े शहरों में पोस्टिंग रही है। मैंने लिंक्डइन देखा, पर उसका प्रोफाइल बहुत चमकदार था, बहुत जनरल, बहुत वेग, जैसे कोई असली डिटेल से बच रहा हो। उसके पुराने पोस्ट्स में भी एक ही पैटर्न, खुद की तारीफ, खुद की अचीवमेंट, और हर फोटो में एक परफेक्ट लाइफ। फिर मैंने उसके बताए हुए एक पुराने ऑफिस का नाम गूगल किया और वहां एचआर को एक मेल किया, बहुत सभ्य तरीके से, बिना आरोप के, बस वेरिफिकेशन के लिए। जवाब तुरंत नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर का शक और तेज हो गया। अगले दिन मैंने एक और चीज देखी। उसके नाम से कुछ छोटे छोटे कोर्ट रिकॉर्ड्स जैसा कुछ सर्च रिजल्ट में दिख रहा था, पर पूरा खुल नहीं रहा था। मैंने खुद को रोका, क्योंकि मुझे डर था कि मैं सीमा पार कर दूंगी। फिर भी अंदर की आवाज बोल रही थी, अगर अब भी नहीं बोली तो कल बहुत देर हो जाएगी। शादी की तारीख नजदीक थी और मैंने गौरव को पहले ही टकरा दिया था। वो मुझे अब सस्पेक्ट की तरह देख रहा था। मैं अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। मैंने माँ पापा को कॉल किया। फोन पर मैं सीधे कुछ नहीं बोली, बस कहा, मुझे आप दोनों से मिलना है, जरूरी है। वो अगले वीकेंड पुणे आ गए। मैंने उन्हें बैठाकर सब बताया, गौरव में बदलाव, नैना की कंट्रोलिंग बातें, मेरे खिलाफ झूठ, और जेनिफर का आकर चेतावनी देना। पापा का चेहरा सख्त हो गया। माँ की आंखें भर आईं। माँ बोली, पर हम बिना पक्के सबूत के कैसे बोलें? वो और दूर चला जाएगा। मैंने कहा, मैं भी यही डर रही हूं, लेकिन अगर ये सच है तो गौरव फंस रहा है। पापा ने कहा, हम उसे धीरे धीरे करीब लाने की कोशिश करेंगे, बिना नैना के मिलने का मौका। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे खुद भी पता था नैना के रहते वो मौका मिलना मुश्किल है। उसी शाम जेनिफर का मैसेज आया, ब्रैंडन के दोस्त लुकास बात करना चाहते हैं। मैंने तुरंत कॉल किया। लुकास की आवाज थकी हुई थी, लेकिन साफ थी। उसने कहा, मैं आपको सब डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा। ब्रैंडन कोई पागल नहीं है, वो बस फंस गया था, और नैना, वो अपने हर झूठ का कवच बना लेती है। उसने कुछ स्क्रीनशॉट्स और एक टाइमलाइन भेजी।
कैसे रिश्ता तेज हुआ, कैसे दोस्तों को काटा गया, कैसे परिवार से लड़ाई करवाई गई, और फिर कैसे एक ही दिन में कहानी पलटकर विक्टिम बन गई। मेरे पेट में मरोड़ उठा। ये वही कहानी थी, बस किरदार बदल गए थे। मैं रात भर सब पढ़ती रही। सुबह तक मेरे पास एक डिजिटल फोल्डर था, संदेशों के स्क्रीनशॉट, टाइमलाइन, कुछ पब्लिक रिकॉर्ड्स और मेरी अपनी नोट्स। मैं ये सोच रही थी कि इसे गौरव तक कैसे पहुंचाऊं, तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने घड़ी देखी। इतनी सुबह। मैंने पीपहोल से देखा तो मेरी रीढ़ सीधी हो गई। नैना अकेली खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, जैसे वो बस यूं ही आई हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अरे आलिया, सरप्राइज, उसने मीठी आवाज में कहा। मैं पास ही थी। सोचा ब्राइड्समेड वाली चीजें दे दूं, पोस्ट में खो जाती हैं। मैंने मजबूरी में उसे अंदर आने दिया। मेरी नजरें अपने लैपटॉप की तरफ गईं। मैंने जल्दी से स्क्रीन बंद कर दी। नैना ने देखा जरूर, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो सोफे पर ऐसे बैठ गई जैसे ये उसका घर हो। उसने लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। ये कलर तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसने अचानक बहुत शांत तरीके से कहा, तुम थोड़ी दूर लग रही हो आलिया। मैंने हल्की हंसी बनाई। नहीं, बस काम। उसने सिर टेढ़ा किया। काम तो रहेगा ही, पर परिवार? गौरव बहुत हर्ट है। उसे लगता है तुम हमें स्वीकार नहीं कर रही। मैं समझ गई। ये बातचीत कपड़े के रंग की नहीं है, ये चेतावनी है। मैंने सावधानी से कहा, मैं गौरव की खुशी चाहती हूं। नैना ने मुस्कुराकर कहा, सच? न फिर तुम मेरे पास्ट के लोगों से क्यों मिल रही हो? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने चेहरे पर कंट्रोल रखा। कौन? उसने आंखें हल्की सिकोड़ लीं। जेनिफर और कुछ और लोग। देखो आलिया, मैं बुरी नहीं हूं। लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं क्योंकि मैं उनसे आगे निकल गई। ब्रैंडन, वो अनस्टेबल था। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़े। उसने धीरे से मेरे घर की दीवार पर लगी फोटो की तरफ देखा। मैं और गौरव पिछले दिवाली पर हंसते हुए। नैना ने फोटो की तरफ देखते हुए कहा, भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन कभी कभी बहुत टॉक्सिक भी हो जाता है। उसके शब्दों में शहद था, पर मतलब में जहर। मैंने कहा, मैं टॉक्सिक नहीं हूं, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूं। नैना उठी, मेरे पास आई, आवाज और धीमी कर दी। सच? सच वही होता है जो लोग मान लेते हैं आलिया। और गौरव, वो मुझ पर भरोसा करता है। फिर वो बिल्कुल सामान्य होकर वापस मुस्कुराई। मैं चाहती हूं तुम हमारी शादी में खुश रहो, पर अगर तुमने ये डगिंग जारी रखी तो मुझे भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उसने ऐसे कहा जैसे वो कोई दफ्तर की मीटिंग में पॉलिसी बता रही हो। फिर बैग उठाया, दरवाजे की तरफ गई और जाते जाते बोली, गौरव को मैं प्रोटेक्ट करती हूं, तुम उसे कंफ्यूज मत करो। दरवाजा बंद हुआ और मेरे शरीर में जमा सारा डर बाहर निकलने लगा। मेरी हथेलियां पसीने से भर गईं। अब मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं चुप रहूं और अपने भाई को धीरे धीरे खो दूं, या फिर मैं सच उसके सामने रख दूं, चाहे वो मुझे हमेशा के लिए गलत समझ ले। मैंने उसी पल तय कर लिया, अब देर नहीं, मैं गौरव से मिलूंगी, अकेले, किसी ऐसे स्थान पर जहां नैना का कंट्रोल कम से कम हो। मैंने उसे मैसेज किया, गौरव, कल शाम 4 बजे गणपति पार्क के पुराने बेंच के पास मिल, जरूरी है, प्लीज अकेले आना, भाई बहन वाली बात है। कई घंटे बाद उसका रिप्लाई आया, ठीक है, सब ठीक तो है? मैंने लिखा, हाँ, अब बस बात करनी है। रात को मैंने सारे कागज प्रिंट किए, स्क्रीनशॉट्स निकाले, टाइमलाइन बनाई और एक छोटा सा पत्र लिखा, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं, जीतना नहीं। सुबह से मेरे पेट में हलचल थी। मैं पार्क समय से पहले पहुंच गई। वही पुरानी जगह, वही पेड़, वही बेंच, जहां बचपन में हम चुपचाप बैठकर आइसक्रीम खाया करते थे। मैंने फोल्डर बैग में कसकर पकड़ा। 4 बजे, फिर 4 बजकर 10, फिर 15, और तभी मेरी नजर सामने पड़ी। नैना अकेली आ रही थी। उसके कदम तेज थे, आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर वो परफेक्ट मुस्कान गायब। उसने दूर से ही कहा, गौरव नहीं आएगा। मेरा गला सूख गया। मैंने कहा,
मैंने उसे बुलाया है, तुम्हें नहीं। नैना ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ फाइलें बनाकर उसकी जिंदगी पलट दोगी? मैंने खुद को मजबूत रखा। ये फाइलें नहीं, सच है, और मैं उसे दिखाकर रहूंगी। नैना मेरे और पास आई। आज उसकी आवाज सख्त हो गई। तुम नहीं दिखाओगी। उसने मेरी बैग की तरफ देखा। वो मुझे दे दो। मैंने तुरंत बैग पीछे खींचा। नहीं। नैना ने दांत भींचे। तुम समझती क्यों नहीं? तुम एक परेशानी हो आलिया, और परेशानी हटानी पड़ती है। मेरे अंदर डर की लहर उठी, लेकिन मैंने कदम पीछे नहीं किया। मैंने कहा, हटाने से सच नहीं मिटता। नैना की आंखों में कुछ ऐसा चमका जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, सच? चलो देखते हैं लोग किस पर भरोसा करते हैं। अगर कल तुम्हारी कहानी उल्टी हो जाए तो? मैं समझ गई, ये सिर्फ बहस नहीं, ये खतरा है। उसी पल मैंने बैग को और कसकर पकड़ा और पीछे हटने लगी, ताकि कोई दूरी बने, ताकि कोई भी पास हो तो दिख जाए। लेकिन नैना ने झटके से मेरे हाथ की तरफ बढ़कर बैग पकड़ने की कोशिश की। मैं घबरा गई। नैना, ये क्या कर रही हो? मैंने आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि आसपास कोई सुन सके। उसने दबी आवाज में कहा, चिल्लाओ मत, वरना तुम्हारी इज्जत पहले जाएगी। हाथापाई शुरू होते ही मेरा दिमाग बस एक बात पर था, बैग बचाना है, खुद को सुरक्षित रखना है। मैं पीछे हटती गई और मेरी पीठ उस तरफ हो गई जहां नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। मैंने तुरंत खुद को रोका, लेकिन नैना ने मेरी बाजू पकड़ी और खींचते हुए बोली, दे दो। मैं टूट नहीं सकती थी। मैंने पूरी ताकत से कहा, बस दूर हटो। उसी समय ऊपर से किसी की आवाज आई। अरे, क्या हो रहा है वहां? किसी की मौजूदगी सुनकर नैना ने अचानक चेहरा बदल लिया। एक सेकंड में वो पीड़ित बन गई। उसने मेरी तरफ हाथ छोड़ दिया, 2 कदम पीछे गई, और जैसे ही एक महिला पास आई, नैना ने कांपती आवाज में कहा, ये मुझे परेशान कर रही है। मैंने कहा था बस छोड़ दो। मैं अवाक रह गई। इतनी जल्दी, इतनी सफाई से? मेरे अंदर एक चीख उठी, यही तो वो करती है। लेकिन मैं वहीं खड़ी रह गई, शब्द ढूंढते हुए। वो महिला जो शायद वॉक पर थी, उसने मुझे और नैना को देखा और बोली, आप दोनों ठीक है? किसी को कॉल करूं? नैना ने बहुत ड्रामेटिक तरीके से कहा, बस मेरे मंगेतर को कॉल करना है, और वो फोन निकालकर दूर हट गई। मेरा सिर घूमने लगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया, अब जो भी होगा नैना अपनी कहानी पहले पहुंचाएगी। मेरे हाथ में बैग था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे अभी इसी पल गौरव तक पहुंचना था। मैंने तुरंत फोन निकाला और गौरव को कॉल किया। 1 बार, 2 बार, कोई जवाब नहीं। मैंने मैसेज किया, तुरंत बात करो, बहुत जरूरी है। ये नैना नहीं, एक पैटर्न है, प्लीज। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, और तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। गौरव का नहीं, एक अनजान नंबर, सिर्फ एक लाइन, बंद कर दो आलिया, वरना बहुत पछताओगी। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। नैना ने मेरा नंबर किसे दिया? कौन मुझे देख रहा था? मैं वहीं बेंच पर बैठ गई, सांसें तेज, बस दिमाग में शोर। अब ये सिर्फ रिश्ते की लड़ाई नहीं रही, ये एक गेम बन चुका था, और नैना इस गेम में बहुत आगे थी। लेकिन अब मैं भी पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि अगर मैं डर कर रुक गई तो मेरा भाई हमेशा के लिए फंस जाएगा। मैंने उसी शाम एक आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। मैं सीधे पुलिस के पास नहीं, पहले उस सबसे बड़ी चीज के पास जाऊंगी जो नैना को हराती है, रिकॉर्ड, सबूत और गवाह। क्योंकि अगर कहानी पलटनी थी तो सच को इतना मजबूत बनाना था कि कोई उसे मोड़ न सके। और अगले दिन मुझे वो मौका मिलने वाला था जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। एक ऐसा सबूत जो नैना के पूरे नकाब को हवा में उड़ा सकता था और मेरे भाई को वापस ला सकता था।